अच्छा जी, पहला पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमें डिस्कस करना है वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में हमें बात करना है। और पैनक्रियास पर हम इससे पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं पैनक्रियास के बारे में कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से भी हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। और ये वो ऑर्गन है पैनक्रियास कि जो दोनों हैसियत में काम करता है। इसकी डुअल नेचर है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी हमारी बॉडी में फंक्शन प्ले करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। होता यह है कि अगर पैनक्रियास को देखा जाए तो पैनक्रियास एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है जो हमारे ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, उसके करीब ये अटैच होता है। इसके अंदर एक डक्ट पाई जाती है जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। फिर ये पैनक्रियाटिक डक्ट बाहर निकलने के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ जाकर अटैच हो जाती है। अच्छा, पैनक्रियास को अगर हम तफसील से डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि पैनक्रियास के अंदर मुख्तलिफ इक़साम के सेल पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ सिक्रीशंस पैदा करते हैं। मैं अभी इसकी डिटेल आपके सामने बयान करता हूँ। ये मैं कुछ पैनक्रियास के ऊपर मैंने कुछ ये डॉट्स डाले हैं। ये जो डॉट्स हैं ये दरअसल पैनक्रियास के अंदर कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। लैंगरहैन साइंटिस्ट का नाम था जिसने पहली मर्तबा इनको रिपोर्ट किया था। और आइलेट्स कहते हैं छोटे छोटे जजीरों को। स्मॉल आइलैंड्स आर कॉल्ड आइलेट्स। तो ये ऐसे निशानात नज़र आ रहे हैं जैसे अगर हम दुनिया के नक्शे पर कोई ऐसा कंट्री हो जो छोटे छोटे जज़ाइर पर मुश्तमिल हो, तो बिल्कुल उसी तरह का इनका स्ट्रक्चर, इसी तरह से ये दिखाई देते हैं पैनक्रियास के ऊपर। इसलिए इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, लैंगरहैन साइंसदान का नाम। और आइलेट जो है ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये स्मॉल आइलैंड को आइलेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये बाकी पैनक्रियास है पूरा। ये देखिए पैनक्रियास के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। पैनक्रियास में एक तो वो सेल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं एसिनर सेल। एसिनर सेल, ये एसिनर सेल जो है ना, इनका काम होता है कि ये बनाते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये बनाते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस बनाया जाता है एसिनर सेल्स के अंदर, ये इस पैनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पैनक्रियास से बाहर भेजा जाता है। तो ये जो इसका फंक्शन हो गया कि पैनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से बाहर लाया जा रहा है, ये पैनक्रियास का कहलाता है एक्सोक्राइन फंक्शन। यानी पैनक्रियाटिक जूस बनाने का जो काम है पैनक्रियास का, दिस इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। अब वो पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है वो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो लेक्चर है उसमें इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब मेरा जो मेन कंसर्न है, जो हमारा असल टॉपिक है, वो है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, इनके अंदर 3 इक़साम के सेल पाए जाते हैं और 3 इक़साम के सेल अलग अलग सिक्रीशंस पैदा करते हैं। और ये तीनों सिक्रीशन जो है वो किसी डक्ट में दाखिल नहीं की जाती, बल्कि तीनों जो सिक्रीशंस है ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर कोई सिक्रीशन किसी डक्ट में आने के बजाय ब्लड में आ जाए, ब्लड के जरिए टारगेट साइट तक पहुंचे, तो हम इसको एंडोक्राइन फंक्शन कंसिडर करते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में सेल की जो पहली टाइप है, पहली जो किस्म है, वो कहलाते हैं अल्फा सेल। सेल की दूसरी टाइप कहलाती है बीटा सेल। और यहां पर सेल की जो तीसरी टाइप है वो कहलाते हैं डेल्टा सेल। ठीक है।
अल्फा सेल का काम क्या होता है? अल्फा सेल का काम होता है कि ये जो हार्मोन बनाते हैं, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये हार्मोन है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है, और हम जानते हैं कि जो सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में आती है वो हार्मोन कहलाती है। बीटा सेल जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल जो हार्मोन बनाते हैं, उस हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन। इसे कहते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अच्छा, अब तीनों हार्मोन का बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो क्योंकि हमने इसको टाइप किया हुआ है तो हम इसको वहाँ देख लेते हैं कि हमने इसको क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो ज़रा अल्फा सेल से सिक्रीट होने वाले हार्मोन की बात करते हैं। देखिए भाई, अल्फा सेल, ये अल्फा सेल है। हार्मोन कौन सा बना रहे हैं? ग्लूकागॉन हार्मोन, जैसे कि बताया गया। काम इसका, अच्छा बीटा सेल है, बीटा सेल का क्या काम है कि ये बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, तो ये पहला जो हार्मोन है ग्लूकागॉन, उसका काम क्या है? ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल whose set point is about 90 to 100। देखिए ध्यान में रखिएगा कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो नॉर्मल सेट पॉइंट है वो 90 और 100 के दरमियान में। यानी मतलब ये हुआ कि अगर ग्लूकोज लेवल 90 से कम हो जाए, 80 तक आ जाए या 70 या 60s में चला जाए, इसका मतलब है कि अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन की सिक्रीशन का आगाज होता है। क्योंकि इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का काम है कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा जो हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल से हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है उसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये उस वक्त सिक्रीट होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो इंसुलिन सिक्रीट किया जाएगा पैनक्रियास से, और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो होगा, डिक्रीज होगा, डाउन होगा, तो पैनक्रियास से ग्लूकागॉन हार्मोन की सिक्रीशन होती है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है कि ये स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रिक करता है किसको? लिवर को, मसल्स को और एडिपोस टिश्यूज को, ठीक है। किस काम के लिए स्टिमुलेट करता है? फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने पर स्टिमुलेट करता है। तो ये जो लिवर की बात की गई, मसल्स की बात की गई, एडिपोस टिश्यूज हमारी स्किन के नीचे होते हैं जो कि ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्किन के नीचे जो चर्बी की लेयर होती है, ये एडिपोस टिश्यूज बनाते हैं। तो ये तीनों जो ऑर्गन हैं जब ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को इनटेक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है वो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रमोट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखिए ये मजीद इसका काम ये भी है कि ये हमारी बॉडी में प्रोटीन के बनने के अमल को भी स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है, और फैट बनने के अमल को भी ये स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। तो ये इस हार्मोन, इन दोनों हार्मोन का मैंने जो फंक्शन आपको बताया है, वो कौन कौन से हार्मोन की हमने बात कर ली है? हमने 2 हार्मोन का जिक्र कर दिया। अच्छा, कौन कौन से 2 हार्मोन की बात हो गई? एक हो गया ग्लूकागॉन। तो अगर मैं समराइज करके कहूं तो मैं कहूंगा इसका काम है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का काम है कि ये इन दोनों हार्मोन की सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। मतलब ये हुआ कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है, जो सेट पॉइंट बताया गया 90 और 100 के दरमियान में, तो फिर मजीद ग्लूकागॉन या इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन की
ज़रूरत नहीं होती ना, तो ऐसी सूरत में सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का काम है कि ये पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन भी सिक्रीट होने से रोकेगा और इंसुलिन की सिक्रीशन को भी ये स्टॉप करेगा। सोमैटोस्टैटिन दोनों हार्मोन यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की सिक्रीशन को सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा भाई अब आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, एक बीमारी है मशहूर मारूफ बीमारी, आप सब इससे वाकिफ़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको कहा जाता है, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं हमारे आम जबान में। ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से इंसान जिस बीमारी का शिकार होता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। ग्लूकोज लेवल, अब जाहिर सी बात है ये हार्मोन अगर इंसुलिन नहीं होगा, जिसके बारे में हम ये कह चुके कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, तो अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, इसलिए बढ़ जाना कि इंसुलिन हार्मोन नहीं है या उसकी जितनी क्वांटिटी ब्लड में होनी चाहिए वो नहीं है, तो इससे जो होने वाली बीमारी है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, डायबिटीज मेलाइटस कहलाता। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये वो डायबिटीज है जिसका इलाज इंसुलिन के जरिए किया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। दूसरी कहलाती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। जो पहली वाली टाइप बताई गई है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये दरअसल एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू कर दे, हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर दे, तो ऐसी बीमारी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ये वो बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, और बीटा सेल हम बता चुके हैं कि ये इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं, तो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन से इंसुलिन हार्मोन बनने में कमी वाक़ई होती है, इंसुलिन हार्मोन कम मिकदार में बनता है और ग्रेजुअली ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मुस्तकिल इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो एंटीबॉडीज़ बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं और इंसुलिन डे बाय डे जो है वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंसुलिन इनटेक करना पड़ता है और एज के साथ साथ वो इंसुलिन की डोज भी पेशेंट को बढ़ाना पड़ती है। ठीक है, तो ये जैसे कि बताया गया कि इट अटैक्स ऑन द सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ये पैनक्रियास के सेल्स पर ये अटैक करता है और ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड बाय इंसुलिन इंजेक्शन, ये वो डायबिटीज है जिसका इलाज इंसुलिन इंजेक्शंस के जरिए किया जाता है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में बीटा सेल को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है टाइप 2 डायबिटीज। तो इसके अंदर क्या होता है, कह रहे हैं कि दिस डायबिटीज इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूस रिस्पॉन्सिवनेस इन टारगेट सेल। अच्छा, टारगेट सेल क्या है, इंसुलिन का टारगेट सेल क्या है, पीछे हमने बताया था, देखिए ये लिवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यूज, ये इंसुलिन का टारगेट सेल्स हैं। तो ये टारगेट सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते, असल में होता है टारगेट सेल पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। तो इंसुलिन के टारगेट सेल पर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं अगर वो खराब हो जाए तो इंसुलिन तो होगा लेकिन वो सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो सेल ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को इंटेक नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देखिए जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है वो ब्लड में ही पड़ा रह जाएगा। तो अब ये वाली जो डायबिटीज़ है, अब इसका इलाज क्या हम इंसुलिन के ज़रिए करते हैं, तो आप कहेंगे इसका इलाज इंसुलिन के ज़रिए इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इंसुलिन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पेशेंट की बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन बना रही है, प्रॉब्लम तो रिसेप्टर्स का है ना, जो रिस्पॉन्ड करने वाले रिसेप्टर्स थे टारगेट सेल्स के ऊपर। तो ये वाली जो डायबिटीज़ है इसका जो इलाज होता है या तो डाइट कंट्रोल के ज़रिए आप करेंगे, ठीक है, या एक्सरसाइज के ज़रिए। एक्सरसाइज का मतलब है कि वॉक करेंगे, ठीक है ना, और डाइट का कंट्रोल का मतलब है लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक करेंगे। फिर कुछ मेडिसिन भी आती हैं, बहरहाल बुक में आपकी मेडिसिन का जिक्र नहीं है, लेकिन समराइज करके हम ये कहें कि टाइप 2 डायबिटीज़ कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय इंसुलिन एंड टाइप 1 डायबिटीज़ इज ट्रीटेड बाय द इंसुलिन। तो जो इंसुलिन का मतलब है कि पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्ट करना होता है अपनी बॉडी के अंदर, तो ये कहलाता है पैनक्रियास। उसके बाद जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, वो क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या क्या काम है, ये कहाँ पर लोकेट करता है,
एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन ईच किडनी, जो हमारे किडनीज होते हैं उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लोकेट करता है। अगर मैं किडनी की डायग्राम बनाऊं तो ये किडनी इस तरह का होता है, ठीक है, और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इस किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, अभी इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो रीजन्स होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है उसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इसका अंदरूनी हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। इन दोनों जगहों से अलग अलग हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, ये एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अच्छा, इट सिक्रीट्स फॉलोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। हम शुरू में बता चुके हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, तो स्टेरॉइड हार्मोन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, पहला जो हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। काम इसका क्या होता है, इसका काम होता है कि ये कॉर्टिसोल प्रोमोट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, मसल प्रोटीन को ब्रेक कर कर अमाइनो एसिड बनाता है ये, ठीक है। दीज अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और वो जो अमाइनो एसिड बनाए जाते हैं उन अमाइनो एसिड को बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। इसका मतलब है ग्लूकोज की फॉर्मेशन किससे हो रही है, प्रोटीन से हो रही है। या अमाइनो एसिड अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए तो इस मैकेनिज्म को बॉडी में कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा, सिंपल डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज या किसी कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है मसल प्रोटीन को तोड़ेगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, फिर अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा जब बॉडी में ग्लूकोज की नीड होती है, तो ये ऐसा उस वक्त किया जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। इसके अलावा इसका काम यह है कि ये इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, पेन को ख़त्म करता है ये हार्मोन, ठीक है। डिसऑर्डर्स ड्यू टू द एबनॉर्मल कॉर्टिसोल लेवल। अगर ये हार्मोन का जो लेवल है बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाए, उससे मुख्तलिफ तरह की एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती है। जैसे कि इस हार्मोन की अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, अगर ये हार्मोन ज़्यादा मकदार में बन जाए, उससे इंसान को जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है कुशिंग सिंड्रोम। और इस बीमारी की अलामात क्या है, इस बीमारी की अलामात ये है कि ये से इंसान ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, मसल वेस्टिंग, मसल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो मसल प्रोटीन को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, मसल डैमेज हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है इंसान। दूसरी जो बीमारी है वो है एडिसन डिजीज़। इसका ताल्लुक जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के साथ है, डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल के साथ है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल एडिसन डिजीज, इसकी वजह से एडिसन डिजीज होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन कॉजेस एडिसन डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस इसकी वजह से वीकनेस कॉज होती है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, लो ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपने ओवर प्रोडक्शन में देखा था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था और शुगर भी बढ़ रही थी, और डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और शुगर भी डाउन हो जाती है। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन से रिलेटेड ये सारी डिस्कशन कंप्लीट हुई, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। It increases the reabsorption of sodium and chloride ions by the kidneys, maintaining fluid volume and blood pressure. ये हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि सोडियम आयन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। सोडियम आयन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सोडियम आयन अगर कम हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये हार्मोन जो है वो किडनीज के अंदर से जो यूरिन बन के जा रहा है, उस यूरिन में से ज़रूरत के मुताबिक सोडियम आयन को निकालता भी है,
अगर हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो सोडियम आयन ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होंगे, हार्मोन कम बनेगा तो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और सोडियम आयन बॉडी से यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस हार्मोन्स क्या है, दीज हार्मोन्स आर सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। बड़ी अहम बात है कि ये जो हार्मोन है, ये इन हार्मोन्स का ताल्लुक है टेस्टोस्टेरोन के साथ, यानी इनसे इनका मतलब इनका फंक्शन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जैसा है। दे कॉज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में मेल सेकेंडरी कैरेक्टर पैदा करता है, वही काम ये हार्मोन भी हमारी बॉडी में अंजाम देता है। तो ख़वातीन में अगर इस हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो ऐसी ख़वातीन में मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों को निकल आना, और दूसरा उन ख़वातीन की आवाज़ मर्दों की तरह भारी हो जाती है। ये एंड्रोजन का काम है। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला मैंने आपको बताया था, एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा होता है ये। ठीक है, यहां से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट्स एड्रिनलिन, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन का नाम है नॉर एड्रिनलिन, जैसे कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस टू ब्रिंग अबाउट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन एमरजेंसी कंडीशन। यानी ये हार्मोन हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है, तो ये एमरजेंसी की कंडीशन कहलाती है। तो इसीलिए बाज़ किताबों में एड्रिनल ग्लैंड को एमरजेंसी ग्लैंड भी कहा गया है, क्योंकि ये एमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है। और ख़ासतौर पर एमरजेंसी हार्मोन का नाम ये वाला जो हार्मोन है ना, पहला वाला एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, ये है असल में एमरजेंसी हार्मोन। अब देखिए, इसीलिए इसको आगे हमने डिस्कस किया हुआ। एपिनेफ्रिन इंक्रीजेज हार्ट बीट, ये हार्मोन बनेगा तो गुस्से की हालत में, एमरजेंसी का मतलब है शदीद गुस्से की हालत में, शदीद गम की हालत में, बहुत ज़्यादा खुशी की कंडीशन में हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस हार्मोन के रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। द प्राइमरी, अच्छा अब ये तो एपिनेफ्रिन का बता दिया। नॉर एपिनेफ्रिन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को सस्टेन करने का काम करता है। अच्छा, ये बुक में इसका जिक्र है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा हम देखते हैं। ये असल में किडनी से रिलेटेड ये फंक्शन है, हमारी बॉडी में बताया गया। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने। देखिए, होता यह है कि जब हमारी बॉडी में सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड में सोडियम लेवल कम हो गया है। ठीक है, अब इसको बढ़ाना है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो हमारे किडनीज होते हैं ना, किडनीज, इनके अंदर से एक हार्मोन हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है। हार्मोन का नाम है रेनिन हार्मोन। ठीक है, इसको कहते हैं रेनिन हार्मोन। ये कहाँ आएगा? ज़ाहिर सी बात है, ब्लड में आएगा। अच्छा, ब्लड में हमारे ऑलरेडी एक प्रोटीन मौजूद होता है। उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन। ये कहाँ मौजूद है? हमारे ब्लड में मौजूद है, इन ब्लड। ये जो हार्मोन है ना, रेनिन हार्मोन, ये जब ब्लड में आता है ना, किडनी से सिक्रीट हुआ है ये, तो ये जो हार्मोन है ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। इसकी फॉर्म तब्दील कर दी जाती है। ठीक है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इसका नाम था एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का नाम तब्दील हो जाएगा, रेनिन हार्मोन की वजह से तब्दील हो जाएगा। अब ये कहलाएगा एंजियोटेंसिन 1।
फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये हमारे लंग्स में जाता है, जाहिर सी बात है ब्लड में है तो ब्लड में जो चीज़ भी है पूरी बॉडी में जा रही है तो लंग्स में भी पहुंचेगा। लंग्स में आपको पता है कि ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, ये अपनी फॉर्म मजीद तब्दील करेगा, ये एक तीसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो बन जाता है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, ये क्या बन गया, एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसका काम होता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो सिक्रीट करे। एड्रीनल ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन हार्मोन, to secrete एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द किडनीज से जो यूरिन बन के जा रहा है, उस यूरिन में से सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये जो बच्चों पूरा निज़ाम मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया, ठीक है, इसको कहते हैं, ये पूरी, इसीलिए मैंने पूरी तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले कर दी है ताकि आप इसकी एक साथ तस्वीर ले लें। इसे कहते हैं रास। ये अब ज़्यादा बेहतर है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके पास पूरी डिटेल पहुंच जाएगी। ठीक है, कब सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, सिलसिला शुरू हुआ था जब ब्लड में सोडियम लेवल कम हो गया था, अब उसको बढ़ाना था। तो अब देखिए आखिर में फाइनल रिजल्ट क्या निकला, ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, जब ब्लड, मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, जब भी हमारे ब्लड में सोडियम लेवल डिक्रीज होता है तो हमारे किडनीज एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हार्मोन का नाम है रेनिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन, इस प्रोटीन को ये हार्मोन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, मॉलिक्यूल में तब्दीली आ जाती है। फिर जब एंजियोटेंसिन 1 हमारे ब्लड में बनता है तो ये हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में ये जो 1 है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 के अंदर, यानी एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा। और जब ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है तो ये 2 जो है इसका काम है कि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करे, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है कि ये किडनी के अंदर से सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये निज़ाम कहलाता है रास। ठीक है, और ये जो रास है, स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं उसको पर वापस ले आता हूँ। ठीक है जी, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी। आप अगर चाहें तो ये जो मैंने बताई है बातें, यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो हमने बात को यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।